अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। हमें देखिए, हमें दिया गया है कि आइस इन ए कोल्ड स्टोरेज, किसी कोल्ड स्टोरेज के अंदर रखा गया है। आइस को मेल्ट्स, पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है एट द रेट ऑफ 2 kg पर आवर, कि 1 घंटे में आपका 2 kg जो बर्फ है वो पानी में चेंज हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन द एक्सटर्नल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, कि जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट द पावर ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द रेफ्रिजरेटर, कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो मोटर है उसको कितना वर्क करना पड़ेगा सो एज टू जस्ट प्रिवेंट द आइस फ्रॉम मेल्टिंग, कि जो आपका आइस है वो पिघले ना, कि जैसा पड़ा है वैसा का वैसा ही रहे। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस एज 332 इंटू 10⁻³ जूल पर kg। ये हमें लेटेंट हीट दिया गया है कि कितना हीट रिक्वायर्ड होगा हमारे लिए 1 kg पानी को आइस में चेंज करने के लिए, कितना हीट रिक्वायर्ड है वो हमें दिया गया है, जो कि फ्यूजन ऑफ आइस होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई। अब यहां से ध्यान से देखो कि सबसे पहले हमें देखिए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दिया गया है। इट मीन्स T1 जो है वो इज इक्वल टू कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखो दूसरा है आइस का टेम्परेचर कितना होता है नॉर्मली, T2 है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना। आइस का पॉइंट जो है टेम्परेचर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। सो आप चेंज करोगे इन दोनों को, ये तो है आपका 273 केल्विन आ जाता है, ये कितना आएगा 293 केल्विन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, केल्विन में चेंज किया सिर्फ। फिर क्या बोल रहा है देखिए, रेट हमें दिया गया है, रेट दिया गया है 2 kg पर आवर। जो आपका आइस है वो चेंज होता है वाटर। ठीक है, अब हमें पता है कि आइस में चेंज हो रहा है, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर इसको रखेंगे या फिर बोल सकते हो रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे तो तभी इसको रोका जा सकता है, आइस की जो मेल्टिंग है उसको। ओके, अब देखो सबसे पहले यहां पर कंसीडर करो कि इतने रेट से पानी बन रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेट से जो आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इस रेट से कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहां से चेक करो। ये हीट जो आपका एनर्जी है वो किस केस में होता है, जब आप पानी को आइस में चेंज करते हो, या फिर बोल सकते हो कि आइस को अगर मेल्ट करते हैं वाटर में तो कितना हीट रिक्वायर्ड होता है, वो इतना है। ओके, इट मीन्स अब हमें दिया गया है कि आपका जो आइस है वो 2 kg पर आवर में कुछ इस तरीके से रेट से क्या हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है। ओके, अब हमें इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो वाटर है उसको भी आइस में चेंज करना पड़ेगा सेम इसी रेट से, तभी तो आपका ये जो प्रोसेस है ये प्रिवेंट होगा, किसी भी तरीके की मेल्टिंग नहीं होगी उस सिस्टम में, तभी तो नहीं होगी जब आप सेम प्रोसेस को रिवर्स कर दोगे। ओके, कि इतने रेट से आपका आइस वाटर में चेंज हो रहा था, वाटर आइस में चेंज करना के भी रेट सेम ही हो जाए। ओके, सो देखो कि ये रेट कब हो सकता है, कि हमने रेफ्रिजरेटर में देखा था कि आपका सपोज ये रेफ्रिजरेटर है, यहां से आपका Q2 होता है, Q1 यहां पर आप वर्क डन करते हो, यहां पर T1 टेम्परेचर, T2 टेम्परेचर, इस तरीके से तो होता है रेफ्रिजरेटर कुछ आपका। ओके, सो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको वापस रिवर्सिबल डायरेक्शन में, अब देखिए हमें हीट कितना एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा उस सिस्टम से। ओके, किसको, वाटर को आइस में चेंज करने के लिए। ओके, सो यहां से हमें चेंज करना है कितना अमाउंट, 2 kg पर आवर हमें चेंज करना पड़ेगा, ये तो हमारा मास हो जाता है, इनटू अगर लेटेंट हीट कर देता हूं। ओके, सो मेरे पास जो एनर्जी है, या फिर बोल सकते हो W जो है, सॉरी जो आपका Q2 है, कि आपको हीट एक्सट्रैक्ट कितना करना है पर सेकंड,
ओके, वो किसके इक्वल होगा? जो आपका ये जो रेट है 2 kg पर आवर को मैं क्या लिख सकता हूँ 60 इंटू 60 सेकेंड, कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया ना। m इंटू एल अगर कर देता हूँ, l क्या है मेरा 332 इंटू 10⁻³ जूल पर kg। ओके, सो हमारे पास यहां पे रह क्या जाता है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड रह जाता है कि जूल पर सेकंड कितना हमें एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इस सिस्टम से पर सेकंड। सो Q2 हमें मिल गया, यहां से देखिए Q2 हमें मिल जाता है, T1 T2 हमें पता है। सो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो पावर कितना होगा मोटर का। इट मीन्स वर्क डन पर सेकंड। ओके, सो W पर सेकंड किसके इक्वल होगा? हमें एक रिलेशन पता होता है कि Q2 डिवाइडेड बाई W विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होता है T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, इसी के इक्वल होता है। ये आपका क्या होता है परफॉर्मेंस होता है ना ओमेगा। सो यहां से देखो कि W विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है Q2, और Q2 पर सेकंड चाहिए मुझे, Q2 पर सेकंड इंटू आपका क्या हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2। ओके, ये आपका वर्क डन का एक्सप्रेशन आ जाता है। ओके, सो आपको क्या करना है Q2 का वैल्यू यहां से जो भी कैलकुलेशन करके वैल्यू आएगी उसको पुट करना है। T1 T2 का वैल्यू आपको पता है, और वर्क डन जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली कैलकुलेशन करके। ये जो वर्क डन है W, इसका वैल्यू आएगा 13.51 वाट या फिर जूल पर सेकेंड। ओके, इतना हमारे पास इसका जो पावर है, या फिर इसको पावर लिख सकते हो आप वैसे, या फिर वर्क डन पर सेकंड। ओके, सो इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर प्योरिटी जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो है हमारे पास। हमें दिया गया है कि कैन ए किचन बी कूल्ड बाय लीविंग द डोर ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर ओपन। कि किचन में हमारे पास रेफ्रिजरेटर था, ओके, हमने उसको ऑन किया और उसका जो गेट है उसको ओपन रख दिया। सो क्या इससे किचन कूल हो सकता है? ओके, अगर नॉर्मली हम चेक करें रेफ्रिजरेटर का प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ पर आपका T2 टेम्परेचर है, यहाँ पर T1 है, ये आपका हॉट रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर है, यहाँ से हीट लेगा Q2 और वर्क डन कुछ किया जाएगा W। ओके, और ये यहाँ पर चेंज करेगा Q1 हीट। अब सपोज कि ये जो कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर और कोल्ड रिजर्वायर है, दोनों आपस में थर्मल कनेक्शन में, इट मीन्स दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। ओके, ये आपस में हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, किस सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हो और उसी के अंदर वापस क्या कर रहे हो, उसको इजेक्ट कर रहे हो। इट मीन्स किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस किचन के ऊपर। ओके, बट देखिए कि जो रेफ्रिजरेटर है उसको किसी न किसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकली उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। ओके, सो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 100% यूज नहीं की जाती है रेफ्रिजरेटर में। ओके, हो सकता है उसका एफिशिएंसी 60% हो, मोटर का 70% हो, 80% हो। ओके, बट 100% कभी नहीं हो सकता। ओके, इट मीन्स जो आपका बचा हुआ एनर्जी जो है वो आपका हीट में डिसिपिएट हो जाएगा। ओके, इट मीन्स अगर आप उस रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन रख देते हो तो आइडियली तो उसके ऊपर किचन के टेम्परेचर के ऊपर किसी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बट हमें पता है कि जो रेफ्रिजरेटर का जो एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आइडियल कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। सो इसीलिए वो जो सिस्टम है वो हीट कुछ डिसिपिएट करेगा, और वो जो हीट डिसिपिएट है वही आपकी किचन के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। इट मीन्स अगर ऐसा हम कर देते हैं तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय इंक्रीज करेगा। ओके, सो हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप क्या करो कि जो रेफ्रिजरेटर का जो बैक पार्ट है उसको अगर आप किचन से बाहर लगा देते हो, ओके, और जो डोर है उसको आप ओपन रखते हो सिर्फ अंदर की साइड, तो हो सकता है कि जो आपका किचन है वो कूल हो जाए। ओके, बिकॉज जो हीट है
वो आपका किचन के अंदर वापस नहीं आ पाएगा, वो इन्वायरमेंट में चला जाएगा और जो रेफ्रिजरेटर का इंटीरियर है वो आपका जो टोटल किचन है वो हो जाएगा। सो क्या करेगा, रेफ्रिजरेटर किचन से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर रूम से बाहर आपका जो हीट है उसको इजेक्ट करेगा। ओके, सो इस तरीके से जो पॉसिबल कंडीशन है वो हो सकती है इस सिस्टम की। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें दिया गया है कि एक डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज रिगार्डेड एज ए रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग आइस एंड दैट ऑफ एटमोस्फेयर एट 70 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स हमें रेफ्रिजरेटर दिया गया है जिसका T1 टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस है। इट मीन्स 17 प्लस 273, इट मीन्स 290। ओके, 90 केल्विन। T2 कितना हो जाता है, 273 केल्विन। T1 T2 हमें पता है। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रीज। एनर्जी हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीज करने में 1 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जबकि लेटेंट हीट हमें दिया गया है 332 किलो जूल पर केजी आपका लेटेंट हीट होता है आइस के लिए। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर को आइस में चेंज करने के लिए आपको इतना एनर्जी उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा पर केजी सब्सटेंस से, इतना अमाउंट। ओके, और हमें 1 kg दिया गया। इट मीन्स हमें 332 किलो जूल जो एनर्जी है वो एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। ओके, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जो एनर्जी है हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं, डायरेक्टली प्रॉब्लम को ढंग से समझते नहीं है। डायरेक्टली क्या कर देते हैं, E इज इक्वल टू L इंटू एम। ओके, और इसका आंसर डायरेक्टली 332 किलो जूल कर देते हैं। ये यहां पर सही नहीं है। ये तो है आपका कि कितना हीट आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, ये तो आपका अमाउंट है, हीट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट हम बोल रहे हैं कि हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यही तो बोल रहा है कि कितना एनर्जी हमने देना पड़ेगा उसको। ये तो एनर्जी वो होगी जो हमें लेनी है, बट ये क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्रीज, कितनी एनर्जी हमें क्या करना पड़ेगा। सो अब ये एनर्जी जो हमने चेक किया M इंटू एल जो अमाउंट है एनर्जी का, वो हमें एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें रेफ्रिजरेटर यहाँ पर डिजाइन किया है ना, तो रेफ्रिजरेटर को कितना एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो आपका आइस में चेंज हो जाए, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें कि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर दिया गया है, यहाँ से T2 है और यहाँ आपका T1 है। T1 T2 हमें दिया गया दोनों वैल्यूज। ओके, और यहाँ पर जो वर्क डन करेंगे इसके अंदर वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और ये आपका Q2 होगा। ओके, और ये आपका Q1 होगा। ओके, अब देखिए जो हीट एक्सट्रैक्ट हम करेंगे, ओके, वो कितना है, हीट शुड बी एक्सट्रैक्टेड इज इक्वल टू कितने हो जाएगी, M इंटू एल। मास कितना है इंटू लेटेंट हीट। यहां पर मास, यूनिट मास 1 kg दिया गया, तो आपका लेटेंट हीट ही क्या हो जाएगा, आपका रिक्वायर्ड एनर्जी हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ आइस। ओके, ये हमारा किसके इक्वल होता है, कितना हीट एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि हमारा क्या होता है, Q2 होता है। सो Q2 हमें दिया गया है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। T1 T2 हमें दिया गया है, Q2 हमें दिया गया है, तो कुछ रिलेशन होता है क्या हमारे पास। हमें पता है कि Q2 डिवाइडेड बाई W इज इक्वल टू इफिशियंसी नहीं, रेफ्रिजरेटर के केस में इसको बोलते हैं, इसका परफॉर्मेंस ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाता है T1 माइनस T2। ओके, और हमें देखिए यहां से वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो वर्क डन इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो W इज इक्वल टू Q2 इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T2। सो यहां से W इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाता है, Q2 किसके इक्वल है, L के इक्वल है, लेटेंट हीट है, इंटू T1 डिवाइडेड बाई T2 कितना है, 290 डिवाइडेड बाई 273 माइनस 1। इसका वैल्यू आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली कैलकुलेशन करना है। और इसका जो वैल्यू है वो आपको 20.93 किलो जूल
आपको इसका वैल्यू मिलेगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आप वैल्यू चेक कर सकते हो। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कंसिडर करते हैं। हमें दिया गया है कि फ्रीजर इज टू बी मेंटेन्ड एट ए टेम्परेचर ऑफ 238 केल्विन। रेफ्रिजरेटर क्या रखा जाता है, 238 केल्विन पर रखा जाता है। ऑन ए समर डे व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 306 केल्विन। इट मीन्स T1 हमें दिया गया है आपका 306 केल्विन। T2 जो कि रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होगा वो 238 केल्विन दिया गया है। ओके, इन ऑर्डर टू मेंटेन द फ्रीजर टेम्परेचर, कि हमें T2 टेम्परेचर मेंटेन रखना है, इट इज नेसेसरी टू रिमूव द हीट फ्रॉम इट एट द रेट ऑफ दिस। इट मीन्स हीट को रिमूव कर रहे हैं इस रेट से, जो कि किसके इक्वल होगा, QT पर सेकेंड। वो इज इक्वल टू दिया गया है 1230 जूल पर सेकेंड के। और हमें यहां पर देखिए क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ओमेगा मैक्सिमम कब होगा, आपका ओमेगा कार्नोट जो है उसके इक्वल होता है। मैक्सिमम पॉसिबल परफॉर्मेंस जो है वो आपका कार्नोट जो है उसका होगा। ओके, अब ये बोल रहा है ऑफ द फ्रीजर एंड द हीट डिस्कार्डेड टू द सराउंडिंग्स, और हमें डिस्कार्ड हीट है जो कि Q1 है, जो कि पर सेकंड निकाल सकते हो, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले देखिए, हम अगर कार्नोट वाला केस लें तो ओमेगा जो है परफॉर्मेंस है वो इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 होता है। आपके पास T1 T2 का वैल्यू है, वैल्यू पुट करो, आपके पास ओमेगा यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, जो कि आपका परफॉर्मेंस होगा मैक्सिमम पॉसिबल। अब बात आती है कि आप जो Q1 है वो कैसे फाइंड आउट करोगे। अब ये आपका जो Q1 है इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि एक रिलेशन होता है आपका कि Q1 डिवाइडेड बाई Q2 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2। ओके, सो यहां से Q1 इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाई T2 इंटू Q2। Q2 आपको दिया गया है, T1 T2 आपको दिया गया है, सो वैल्यू आपको पुट करना है और यहां से वैल्यू आपको मिल जाएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका जो ओमेगा का वैल्यू है वो 3.5 आता है। उसी तरीके से जो आपका हीट जो आप रिजेक्ट करोगे वो आपका आता है 1581.4 वाट। सो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है।